मधुपुर गांव की एक गरीब बूढ़ी औरत अपनी नातिन राधा के साथ एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। राधा के पिता का बहुत पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। बेटे को खोने का दुख उसकी दादी के दिल में गहराई से बसा हुआ था। फिर भी वो किसी तरह मेहनत करके अपना जीवन काट रही थीं। उस दिन सुबह से तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत में बहुत दिनों से छेद था और वहाँ से लगातार पानी टपक रहा था। घर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इस समय राधा दुखी होकर अपनी दादी से कहती है, दादी, मैं कब बड़ी हो जाऊंगी, बताओ ना। क्यों रे मेरी बच्ची, तू तो मेरी नन्ही सी गुड़िया है। तुझे इतनी जल्दी बड़े होने की क्या जल्दी है? तुम्हारा दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं बड़ी होकर काम करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूँ। कब तक तुम अकेली काम करोगी और मैं बस खाऊंगी? अरे पगली, तुझे इन सब बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ घर का कामकाज संभाल लूँगी। तू बस मेरी नन्ही बच्ची बनकर रह। हर साल बरसात में हमारे घर की हालत और भी बुरी हो जाती है। जानती हूँ बेटी, लेकिन करूँ भी तो क्या? जो भी कमाती हूँ सब घर चलाने में ही खत्म हो जाता है। रघुनाथ बाबू के यहाँ जो तुमने काम किया था और हाथ टूट गया था, उन्होंने पैसे दिए क्या? हाँ, नहीं बेटी, आज तक नहीं दिए। क्या कहूँ, जब इंसानियत ही मर जाए तो हम गरीब क्या कर सकते हैं। आज तो कहीं मत जाओ दादी, इतनी बारिश हो रही है, भीग गई तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। आज मेरे साथ घर में ही रहो, हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। अगर मैं काम पर ना जाऊं तो खाएंगे क्या? तू चिंता मत कर, मैं ठीक समय पर काम से लौट आऊंगी। बूढ़ी काम पर निकल गई। उसके बाद बारिश से बचने के लिए कोई छाता नहीं था। तभी सामने से सिद्धार्थ मास्टर जी आ रहे थे। बूढ़ी को इस हालत में देखकर वो रुक गए। क्या बात है बूढ़ी माँ, इस उम्र में तुम इस तरह से बारिश में क्यों भीग रही हो? अरे भाई, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। बेटा, तबीयत बिगड़ भी जाए तो क्या, मेरे पास छाता नहीं है और छाता खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें छाता दिलवा देता। लेकिन इस तरह भीग कर तो तुम बीमार हो जाओगी। बेटा, मेरी नातिन के लिए ही सब सहती हूँ। उसका बाप मर गया और माँ उसे छोड़ गई। अब वो मेरी जिम्मेदारी है। जैसे तैसे भी हो मैं उसे बड़ा करूँगी। हाँ, वो ठीक है। और हाँ, मैंने कहा था ना कि अपनी नातिन को मेरे पास पढ़ाई के लिए भेजना, लेकिन तुमने भेजा ही नहीं। बेटे, तुम्हें कैसे फीस दूंगी? मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। अरे, फीस की बात नहीं है। क्या मैंने तुमसे कभी पैसे मांगे हैं? तुम मुझे पराया क्यों समझती हो बूढ़ी माँ? देखो, मुझे कोई पैसे का लालच वालच नहीं है। कल से उसे मेरे पास भेज देना। वो पढ़ेगी तो बढ़ेगी ना। गरीब की बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? जैसे है वैसे ही ठीक है। ओहो, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर गरीबों के बच्चे मन लगाकर पढ़ें तो वो भी बहुत ऊंचा जा सकते हैं। मुझको देखो, क्या मैं किसी अमीर घर का था? मेरे पिता ने बहुत संघर्ष किया मेरी पढ़ाई के लिए। इंसान की जिंदगी में शिक्षा, संस्कार और व्यवहार बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, जब तुम कहते हो तो मैं भेजूंगी राधा को। सिद्धार्थ ने अपना छाता बूढ़ी को दे दिया। बूढ़ी भावुक होकर कहती है, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। काश हर कोई तुम्हारे जैसा होता, सब एक दूसरे की मदद करते। चलती हूँ बेटा, कभी समय मिले तो हमारे घर जरूर आना। रघुनाथ की मछली मंडी में आज बहुत सी मछलियां आई हैं, लेकिन उसका सबसे मेहनती कर्मचारी आदित्य बहुत बीमार हो गया है। नाव में मछली पकड़ते पकड़ते वो 2-3 बार बेहोश हो गया।
वो रघुनाथ के पास हाथ जोड़ कर आता है। बाबू, आज मुझे एक दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लगता है कि आज काम नहीं कर पाऊंगा। अरे है कौन है रे तू जो इस काम के समय में छुट्टी मांगता है? तेरी तनख्वाह से पैसे काट लूंगा तो अच्छा लगेगा, बता। बाबू, कल रात से बुखार है, फिर भी हिम्मत करके आया हूँ। अगर थोड़ा रहम करते तो अच्छा होता। शरीर नहीं काम कर रहा है। अच्छा, तो फिर तेरा अगला काम क्या था? बाबू, उसके बाद मुझे बाजार में जाकर दुकानदारों को मछली देना था और आज के रेट बताने थे उनको। हाँ, तो वही काम करेगा या जो तेरा मन आएगा वो काम करेगा, बता। बाबू, अगर ज्यादा घूमूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। कल रात से कुछ खाया भी नहीं, पेट खाली है। बस आज के लिए छुट्टी दे दीजिए। तो ठीक है, तू एक काम कर, अब से तुझे कभी भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमेशा के लिए छुट्टी ले ले। चल जा, निकल जा यहाँ से। निकल जा। झगड़ा चल ही रहा था कि अचानक आदित्य को चक्कर आया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे अब इसको क्या हो गया? कहीं ये मुझे डराने के लिए नाटक तो नहीं कर रहा? अरे कोई है? अरे कोई जल्दी से इसको उठाकर ले जाओ। अगर ये मर मुरा गया तो सब मुझ पर ही दोष डालेंगे। अरे जल्दी करो, आओ। अरे ओ बुढ़िया, मरने का समय आ गया है क्या? अब और कितने दिन दूसरों के घरों में काम करती फिरोगी? क्यों बहन, क्या मैं ठीक से काम नहीं कर रही? नहीं कर पा रही। रोज बर्तन अच्छे से साफ नहीं होते, सब गंदे ही रह जाते हैं। अच्छा, मुझसे गलती हो गई बहन। आज से मैं अच्छे से काम करूंगी। असल में इस तूफान और बारिश के मौसम में मैं थोड़ी चिंता में रहती हूँ, शायद ध्यान नहीं दे पाई। महीने के अंत में जब मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तब अगर मैं गलती करूँ तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? ये तो सही है बहन, सारी गलती मेरी है। तुम चिंता मत करो, आज से मैं पूरे मन से काम करूंगी। नहीं, सुनो, मैं सोच रही थी तुम्हें काम से निकाल दूं और किसी और को रखूं। कमला ने पहले से मुझसे कहा था। अब किसी को काम पर रखने की सोच रही हूँ। अब उसी को काम पर रखने की सोच रही हूँ। ये सुनकर बुढ़िया का दिल कांप उठता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहती है, मुझ पर दया करो बहन, घर में छोटी नातिन है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो वो भूख से मर जाएगी। अच्छा, तो फिर अपनी नातिन को ही काम पर भेज दो। तुम्हारी जगह वो काम कर लेगी, यही ठीक रहेगा। नहीं, मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। बुढ़िया के शौक भी कम नहीं। तुम अपनी नातिन को पढ़ाकर इंसान बनाओगी? तुम्हारी हिम्मत तो कमाल की है। तुम मत हंसो बहन, मेरी नातिन के बारे में ऐसा मत सोचो। मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। तुम मेरी थोड़ी मदद करो बहन। नहीं, मेरे पैसे कोई सस्ते नहीं हैं। मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम बदले में सही से काम नहीं करोगी। ये तो नहीं हो सकता। एक बार और मौका दो बहन। आज का काम ही तुम्हारा आखिरी काम है। आज के बाद यहाँ मत आना। क्या हो गया भाई आदित्य? कल सुना था कि तुम बेहोश हो गए थे काम करते वक्त। क्या हुआ था? क्या बताऊं, उस रात से तेज बुखार था, बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था। लेकिन रघुनाथ बाबू के दबाव में मुझे हमेशा काम पर जाना पड़ता है, चाहे जैसे भी हालात हों। बस कल भी गया था। हो, मतलब तुम नदी में मछली पकड़ने गए थे, वो भी इस हालत में? क्या करूं, वही तो मेरा काम है, नदी से मछली पकड़कर बाजार में देना। वही कर रहा था, लेकिन फिर। तुमने रघुनाथ बाबू से कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है? उनको बताया? हाँ, कहा था, छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्होंने डराया धमकाया, कहा हमेशा के लिए छुट्टी ले ले।
इसीलिए मैं सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। अब तो लगता है कि मेरी नौकरी भी चली गई है। सुबह से कोई बुलाने भी नहीं आया। हाँ, सच में कुछ लोग इतने निर्दयी होते क्यों हैं समझ नहीं आता। अरे गरीबों से खेलना जैसे उनकी आदत सी बन गई है। अब क्या करूं मास्टर बाबू, मेरा तो कोई काम भी नहीं रहा। मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। अरे अरे अरे, क्यों नहीं रहेगा काम? पहले तू ठीक हो जा, फिर मैं तुझे एक योजना बताऊंगा, ठीक है? हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल? अरे नहीं नहीं नहीं, आज रविवार है, स्कूल बंद है। मैं गांव में देख रहा हूं कहीं कुछ समस्या तो नहीं है। रास्तों की हालत देखकर रघुनाथ बाबू से बात करनी होगी। अगर कोई उपाय निकाल सकें तो निकालेंगे। अरे वो तो कंजूस आदमी है और बोलने का ढंग क्या कहूं। क्या वो गांव के भले के लिए पैसा खर्च करेगा, बताओ भला? वैसे कह तो तू ठीक रहा है। अच्छा ये बता कि तेरे पास दवाई है? नहीं मास्टर बाबू, दवाई खत्म हो गई है। रघुनाथ बाबू से दवा के पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं दिए। ठीक है, तू चिंता मत कर। थोड़ी देर में मैं अपने किसी छात्र से तेरे लिए दवा भिजवा देता हूं, ठीक है? चल आराम कर। तुम रो मत दादी, कल रात से तुमने कुछ खाया नहीं, लगातार रो रही हो। ऐसे में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी? तुझे मैंने किस मुसीबत में डाल दिया, तुझे मैं कैसे बड़ा करूंगी? अब मैं कैसे काम करूंगी? मुझे तो काम से निकाल दिया। जहाँ से पैसे आते थे वो रास्ता भी बंद हो गया। दादी तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तभी वहां सिद्धार्थ पहुंचता है। स्थिति देखकर वो चौंक जाता है। अरे अरे अरे, क्या क्या हो गया बूढ़ी माँ? इस तरह से रो क्यों रही हो? राधा को भी पढ़ने भेजा नहीं तुमने, क्या बात है? मास्टर बाबू, लगता है अब राधा को पढ़ा नहीं पाऊंगी। उसे भी मेरी तरह घर घर जाकर काम करना पड़ेगा। क्यों बूढ़ी माँ, क्या हो गया? जहाँ मैं काम करती थी वहाँ से निकाल दिया गया। कहा कि मेरी जगह किसी और को रखेंगे। अरे चारों ओर से सब तरफ से हो क्या रहा है? गांव के लोग इतने बेरहम क्यों होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। क्यों बेटा, और कुछ हुआ है क्या? क्या है कि रास्ते में मैं आदित्य से मिलकर आया। उसकी तबीयत खराब थी, उसकी खबर मिली तो मैं गया था मिलने। अब सुन रहा हूं कि उसे काम से निकाल दिया गया। बताओ भला। हमारे जैसे गरीबों के साथ ऐसा ही होता है क्या? क्या हम सबके खिलौने ही बनकर रह जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आपको इस हालत में देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं गांव का शिक्षक हूं, मुझे इसका समाधान निकालना ही होगा। तुम क्या करोगे बेटा? अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो क्या किया जा सकता है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं होता बूढ़ी अम्मा। अगर गरीबों को यूं ही रोज सताया जाता रहेगा और मैं चुप बैठा रहूंगा तो मेरी शिक्षा और ज्ञान का क्या अर्थ होगा? मैं खुद रघुनाथ बाबू से बात करूंगा। इसका कुछ न कुछ तो हल निकालना ही होगा। मास्टर जी, क्या हमारा दुख दूर होगा? मैं वादा करता हूं राधा, मैं तुझे इंसान बनाकर रहूंगा। तुम्हारा दुख मैं जरूर दूर करूंगा, चिंता मत करो। रघुनाथ बाबू उस समय अपनी विशाल अट्टालिका के सामने आराम की कुर्सी पर बैठे पैसों का हिसाब कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, आजकल इस बारिश के मौसम में कमाई अच्छी हो रही है। आज तो काफी मुनाफा हुआ। तभी सिद्धार्थ वहां आ पहुंचे। सिद्धार्थ को देखकर रघुनाथ बाबू झटपट पैसों को छुपाने लगे। छुपाने की जरूरत नहीं है बाबू, मैं आपसे दो बातें करने आया हूँ। कह सकते हैं कि एक अनुरोध करने आया हूँ। अरे क्या बात है, यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? देखिए बाबू, गरीबों पर अत्याचार करके आप क्या पाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उनकी मदद करें तो उनके आशीर्वाद से आप और अमीर हो सकते हैं। तो यहाँ तुम दो बातों के नाम पर सुबह सुबह मुझे उपदेश देने आए हो? नहीं 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 बाबू, उपदेश देने नहीं आया।
आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। आदित्य जो कि आपके यहाँ काम करता था, उसका काम आपने छीन लिया, तो अब बताइए वो क्या खाएगा, क्या करेगा? अब वो क्या खाएगा? दाल चावल खाए, रोटी सब्जी खाए, अचार के साथ खाए, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये उसकी मर्जी है, वो क्या खाना पसंद करता है। मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई? समझ नहीं आता, आप जैसे आदमी के मुंह से ऐसे शब्द सुनूंगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चलो, ये भी होता है, कभी कभी हम जो कल्पना नहीं करते हैं वो सच हो जाता है। चलो ये बताओ, तुम क्या सोच कर आए थे कि मैं आदित्य को फिर से काम पे रख लूंगा? मैं सही बताऊं तो यही कहना चाहता हूं कि आप बस थोड़ा रहम कर लीजिए। आपकी एक मदद से ये लोग एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, गांव का विकास होगा। अगर इन्हें काम नहीं मिलेगा तो ये कहां जाएंगे? देखो मास्टर, तुम शिक्षक जैसे रहो, ये ज्यादा सामाजिक कार्यों में मत पड़ो, वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा, समझे? देखिए बाबू, अगर आज मैं इनके लिए नहीं बोलूंगा तो मैं तो कायर कहलाऊंगा, फिर मेरी शिक्षा का क्या मतलब? आप इनका दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। ओहो, देखो भाई, मैं फालतू की बात करने के लिए नहीं बैठा हूं, बहुत काम है मेरे पास। निकल जाओ यहां से, चलो चलो जाओ। ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हें स्कूल से भी निकाल दूंगा। मास्टर हो, मास्टर की तरह रहो, बच्चों को पढ़ाओ। चले हैं उपदेश बांटने, चलो निकलो यहां से। तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे बाबू? अरे भगा रहा हूं तुम्हें और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? निकलो यहां से। ठीक, फिर अब मैं जो करना चाहूंगा वही करूंगा, आप रोकने मत आइएगा। अरे क्या रे, तू हमको धमकी दे रहा है? मारेगा क्या है? मास्टर होकर गुंडागर्दी करता है तू? बताऊं? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा काम है समाज सुधारना, किसी की हत्या करना नहीं। आप खुश रहें, मैं वादा करता हूं कि मैं इस गांव को बदल कर रहूंगा। नमस्ते। शाम को गांव के मास्टर साहब अपने विवेक के कारण बूढ़ी माँ और उसकी पोती को लेकर आदित्य के घर आए। मास्टर साहब, मैंने कहा था ना कि रघुनाथ बाबू कभी किसी की मदद नहीं करेंगे। सुनो, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, जब तक तुम्हारे पास विरोध करने की हिम्मत नहीं होगी तब तक ये लोग तुम पर राज करते रहेंगे। ये खुद को बहुत ऊंचा और तुम्हें बहुत नीचा समझते रहेंगे। इस बात को तुम नोट कर लो। क्या कोई उम्मीद नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल उम्मीद है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है, एक योजना बनाने के लिए। हमारे साथ आंदोलन करोगे? हमारी क्या ताकत है? रघुनाथ बाबू अगर चाहें तो हमें एक पल में मिटा सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक आइडिया है। आदित्य अभी एक जवान लड़का है, काम करने में सक्षम है। आज से आप मछली का व्यापार शुरू करें आदित्य के साथ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर साहब? अगर रघुनाथ बाबू को पता चला तो हमारा क्या होगा? अरे, अगर तुम डर कर पीछे हट जाओगे तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। भविष्य के बारे में सोचो। बूढ़ी माँ, अपनी पोती के भविष्य के बारे में सोचिए। क्या आप उसे इंसान नहीं बनाना चाहती हैं क्या? बताइए भला। थोड़ी देर सब शांत होकर सोच में पड़ गए। मास्टर साहब की बातों ने सबको झकझोर दिया। ठीक है मास्टर साहब, अब जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं खुद से नदी से मछली लाऊंगा, किसी की परवाह नहीं करूंगा। ठीक है। लेकिन नाव कहाँ से लाओगे? इसकी चिंता मत करो, मैं उसका इंतजाम कर लूंगा। बूढ़ी माँ, क्या आप अब भी सोचेंगी? अरे आदित्य मछली लाएगा, आप उसे बेचिए, जो पैसे मिलेंगे आप दोनों बांट लीजिए। ठीक है बेटा, जब तुम हमारे साथ हो तो मुझे डर नहीं है। मैं कल से काम शुरू करूंगी। मेरी मेहनत की चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कल सुबह से ही मछली पकड़ने जाऊंगा। और हाँ, अगर रघुनाथ बाबू कोई दिक्कत करें तो उन्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है। तुम निश्चिंत रहो, ठीक है? तुम बस मन लगा के काम करो। अब अगली सुबह रघुनाथ बाबू कुछ लोगों को लेकर गांव के मास्टर के घर पहुंचता है। वो जोर से चिल्लाता है, अरे ओ मास्टर, ए मास्टर, बाहर निकल। और मैं कहता हूँ बाहर निकल। अगर जिंदा रहना चाहता है तो जल्दी से बाहर आ, निकल बाहर।
अरे अरे, क्या बात है रघुनाथ बाबू, आइए आइए। अचानक से आप जैसे बड़े आदमी के चरण मेरे आंगन पे पड़ गए। बताइए बताइए, क्या हो गया? अरे कुछ ना होता तो मैं यहाँ क्या बेवजह आता तेरे दर्शन करने के लिए? हाँ हाँ, मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि क्या हो गया। सुबह सुबह ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत पड़ गई? बताइए, शांति से बताइए। तू मेरी बर्बादी की कोशिश कर रहा है और मैं चुपचाप सब कुछ शांति से सह लूं, हैं? ओहो, अरे आप कहेंगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या क्या बोल रहे हैं आप सुबह सुबह? साफ साफ कहिए। आदित्य को नाव कहां से मिली ये बता। अब वो मुझे क्या पता, आप खुद जाकर आदित्य से पूछिए ना। नाव उसे मिली है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे लोगों ने उससे पूछा था, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हम सड़क के कुत्ते हैं। मैं जानता हूं इस सब के पीछे तू है। अगर मैं हूं भी तो आप क्या करेंगे बताइए? मैंने गरीबों की मदद की है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। इसमें कोई गलत काम तो नहीं किया। आग से खेल रहा है मास्टर। इस आग में एक दिन जलकर मर जाएगा, राख हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा बाबू। जो करना है आप कीजिए, मैं आपसे नहीं डरता। तो मरने के लिए तेरे पंख निकल आए हैं, इसीलिए इतनी बातें कर रहा है। चल, वक्त आने दे, मैं भी समझा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। चलो रे सब। देखो बूढ़ी माँ, आज कितने पैसे कमाए। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने पैसे कमा पाएंगे। हाँ बेटा, यही तो देख रही हूँ। हम तो डर के मारे इस काम में कभी हाथ नहीं डालते, और आज मास्टर साहब ने हमारा डर दूर किया। मास्टर साहब कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। अगर वो हमारे गांव के प्रधान होते तो हम कितने खुश रहते। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब तक वो शैतान रघुनाथ इस गांव में है तब तक गांव की तरक्की हो ही नहीं सकती। मेरी उम्र हो चली है बेटा, अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, लेकिन मरने से पहले इतना देखना चाहती हूँ कि हमारे गांव का हर गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मैं एक बात सोच रहा था बूढ़ी माँ। हाँ बेटा, क्या बात? आज पहली बार हमने इतनी कमाई की है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पैसे से थोड़ा हिस्सा मास्टर दादा को दे दूं। कैसा रहेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो काका। मास्टर साहब ने हमारी इतनी मदद की है, ये उनका हक बनता है। तो फिर देर मत कर, वैसे भी शाम हो गई है, जल्दी जाकर उन्हें पैसे दे आ। उधर शाम ढलते ही सिद्धार्थ झोपड़ी के बाहर लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। तभी रघुनाथ अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचा। कोई मौका दिए बिना उन्होंने सिद्धार्थ को पकड़ लिया। अरे अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कह रहा हूं छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुझे छोड़ने नहीं तोड़ने आए हैं। सुबह ही कह के गया था कि तेरे आखिरी दिन करीब है। आज की रात ही तेरी आखिरी रात होगी। अब कोई तुझे मुझसे बचा नहीं सकता। अरे ऐसा मत कहिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो बस कुछ गरीबों की मदद की है। क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया कि आप मुझे जान से मार दो? तूने मेरे धंधे को नुकसान पहुंचाया। मेरा धंधा ही मेरी पहचान है, यानी कि तूने मेरे पहचान को नुकसान पहुंचाया, और जो मेरी पहचान को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी पहचान खत्म कर दूंगा। रघुनाथ ने जेब से एक चाकू निकाला। तभी आदित्य की आवाज आई। वो मास्टर साहब को पुकारता हुआ वहां पहुंचा। मास्टर साहब, ओ मास्टर साहब! वहां का दृश्य देखकर आदित्य चौंक गया। और ये आपके हाथ में क्या है? चाकू? क्या बात करें, आप मास्टर साहब को मारने आए थे? अरे अब लगता है कि इसको भी खत्म करना होगा। पकड़ो रे इसको। ये कहते ही रघुनाथ के आदमी आदित्य की ओर बढ़ने लगे। तभी आदित्य
पास पड़ी एक लाठी उठाकर उनसे भिड़ गया। सिद्धार्थ भी उसकी मदद के लिए कूद पड़ा। थोड़ी मारपीट के बाद रघुनाथ के आदमी वहां से भाग गए। रघुनाथ अकेला रह गया। अरे 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 मुझे मुझे छोड़कर मत भागो, अरे मुझे भी साथ ले लो, अरे अरे सुनो रे। आपकी हिम्मत तो देखो, इतने बड़े अपराध करने जा रहे थे। अगर मैं समय पर नहीं आता तो आप तो मास्टर साहब को। अब मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ। आपकी बातों पर अब भरोसा नहीं होता। आपने पहले भी कई वादे किए थे, एक भी नहीं निभाया। आपको माफ करना मतलब खुद को धोखा देना है। मैं आगे से गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। जो संपत्ति है उससे गरीबों की मदद करूंगा। मैं वादा करता हूँ। मास्टर साहब, अब आप बताइए इसके साथ क्या किया जाए। हाँ, मेरे पास अभी तक कोई पक्के सबूत नहीं है, वरना इसे पुलिस को सौंप देता। मैं हूं ना गवाह, मैं जाकर गवाही दूंगा। तुम समझ नहीं रहे हो आदित्य, ऐसे लोगों के पास बहुत ताकत होती है और आजकल तो पैसों के दम पर कानून भी बदल जाता है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं मास्टर साहब। तो अब क्या करें? करना यही है कि इसको एक मौका देते हैं। और सुनो रघुनाथ बाबू, अगर आगे से गांव की भलाई नहीं की तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, माफ कर दो, जा रहा हूँ। और बिना एक पल रुके रघुनाथ वहां से भाग गया। मुझे तो यही डर था बेटा, अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो रघुनाथ बाबू को जरूर बुरा लगेगा और फिर वो तुम पर जरूर हमला करेंगे। अगर कल आदित्य ठीक समय पर नहीं पहुंचता तो। बेटा आदित्य, फिर भी डर के मारे हम सच को नहीं छोड़ सकते बूढ़ी अम्मा। कल तुमने मास्टर बाबू को वो पैसे दिए थे। असल में इतनी घटनाओं के बाद सब कुछ दिमाग से निकल गया था। आप लोग ये किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। मास्टर दादा, आपने जो हमें रास्ता दिखाया उसने हमारी बहुत मदद की। एक ही दिन में हमने इतने पैसे कमाए, इतने तो हमने कभी देखे भी नहीं थे साथ में। इसीलिए हमने सोचा कि उन पैसों में से एक हिस्सा आपको दिया जाए। अरे छी 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 छी, मैं पैसों का कोई हिस्सा नहीं लूंगा। मैं अगर तुम्हारी थोड़ी भी मदद कर सका, बस वही मेरे लिए पैसा वसूल है, बस। तो फिर मास्टर मशाए, हम ऐसा क्या करें जिससे आपको कुछ फायदा हो? अगर वाकई में मदद करना चाहते हो तो एक काम करो, इस गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करो, फिर हम सब मिलकर एक हेल्थ सेंटर बनाएंगे। सच में मास्टर साहब, तुम्हें जितना देखती हूँ उतना ही आश्चर्य होता है। तुम्हारा मन कितना अच्छा है, जो भी तुम्हारे साथ रहेगा उसका भला ही होगा। वो सब तो ठीक है, आप लोग मन लगाकर काम करो। और राधा बेटा, अब तुम इनके साथ बैठकर बातें नहीं करोगी, तुम्हें अब मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना बेटा? हाँ मास्टर साहब, ठीक है मास्टर साहब, आज से ही मैं आपके पास पढ़ने आऊंगी। इसके बाद 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में जैसे जैसे मास्टर साहब ने बताया, वैसे वैसे आदित्य और बूढ़ी अम्मा ने मिलकर गांव के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। वहीं दूसरी तरफ रघुनाथ बाबू के घर आ पहुंचा उनका एक दूर का रिश्तेदार राघव। उसने आकर पूरे गांव का हाल देखा और समझ गया कि अब गांव में रघुनाथ बाबू की कोई इज्जत नहीं रही। क्या बात है, आज जब मैं आया तो देखा कि गांव में एक नया स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है और आप, जो कि इस गांव के मुखिया हैं, आपको बुलाया भी नहीं गया। अरे ये सब मेरी गलती है, मैंने कभी उनका भला नहीं चाहा, इसीलिए आज कोई मुझे प्यार नहीं करता। अरे तो इतना बड़ा काम किया किसने? किसके पास इतनी ताकत है कि आपको भी पीछे छोड़ दे? हमारे गांव का मास्टर सिद्धार्थ, वो लड़का बहुत अच्छा है।
काश मैं भी उसकी तरह बन पाता तो खुद को धन्य मानता। नहीं 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 नहीं, आप उन्हें डराकर दबा नहीं सके, है ना? यहाँ तो सब अपने मन से उड़ रहे हैं। ऐसे में आपकी जमींदारी कितने दिन चलेगी? अब देखो भाई, मैं पहले ही बहुत मुसीबत में हूँ, अब और झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहता। अगर कभी मौका मिला तो मैं फिर से गांव वालों में घुल मिल जाना चाहता हूँ, बस। अच्छा, तो यही मौका है जब गांव वाले रघुनाथ को नहीं मानते। अगर मैं रघुनाथ को खत्म कर दूं और उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कर लूं, तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। आज ही काम पर लगना होगा। काम मैं करूंगा, पर इल्जाम गांव वालों पर चला जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र के सामने भीड़ लगी है। तभी बूढ़ी अम्मा आकर सिद्धार्थ और आदित्य से कहती है, अरे आदित्य, अब सब यहाँ हैं, लेकिन रघुनाथ बाबू नहीं है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम तो सभी को साथ लेकर चलते हैं ना। ओहो, ऐसे खुशी के मौके पर उस शैतान का नाम क्यों ले रही हो अम्मा? उसे जहाँ रहना है वहीं रहने दो, फालतू आदमी है वो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तुम दोनों जाकर रघुनाथ बाबू को बुला लाओ। हाँ, बूढ़ी माँ सही कह रही है। सच में रघुनाथ बाबू को बुलाना जरूरी है। चलो आदित्य, हम दोनों उन्हें लेकर आते हैं। कुछ भी हो, गांव के मुखिया हैं वो। चलो। उधर रघुनाथ बाबू के घर में कुछ और ही हो रहा है। राघव ने मौका पाकर रघुनाथ बाबू को बुरी तरह पीटा है। अरे अरे, छोड़ दो बेटा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे अरे, जो चाहिए ले लो, बस मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया कर दो। नहीं 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 नहीं, तुझे जिंदा छोड़ा तो मुसीबत बनेगा। तुझे मार कर किसी कोने में फेंक दूंगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। उसी वक्त वहां पहुंचते हैं आदित्य और सिद्धार्थ। वो रघुनाथ बाबू की हालत देखकर चौंक जाते हैं। वो राघव को नहीं पहचान पाते। ये क्या? आप कौन है और इन्हें मार क्यों रहे हैं? बचाओ, ये मुझे मार कर मेरी संपत्ति लेना चाहता है। मुझे बचाओ मास्टर साहब, मुझे बचाओ। क्या आदित्य, हम सही समय पर आए हैं। रोको इस आदमी को, पकड़ो। अरे रे 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 रे, अब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, लालच के कारण मुझसे गलती हो गई। हमें ये बातें मत सुना, तुझे हम पुलिस को सौंपेंगे साले। ले तेरी तो। बस करो आदित्य, अब मत मारो। अच्छा रघुनाथ बाबू, आप ठीक तो है ना? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। हाँ, यह सब मेरे पापों का फल है बेटा। एक दिन मैं तुम्हें मारने गया था और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, कैसे? अरे बस, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अब आप हमारे साथ चलिए। गांव के सारे लोग स्वास्थ्य केंद्र पर हैं। आपका ना होना अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हम आपको बुलाने आए। चलिए। मैंने अपनी जिंदगी में क्या कर डाला? ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, तुम्हारा जीवन और भी उज्जवल हो। आज के बाद मैं अपनी सारी संपत्ति गांव के विकास के लिए दान कर दूंगा। उस पाप की संपत्ति की अब कोई जरूरत नहीं है। हाँ। रघुनाथ बाबू में आए इस बदलाव से सभी बहुत खुश हैं। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने कर्मों का फल स्वयं पाया।